हुकूमत में रात गए सीडीए का पीटीआई सेक्रेटेरिएट दफ्तर का ऑपरेशन तजावुजात को गिरा दिया और दफ्तर को सील कर दिया गया है। सीडीए का कहना है तहरीक इंसाफ ने बाई लॉज की खिलाफ वर्जी की है। पीटीआई ने सीडीए के ऑपरेशन को वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कानूनी चाराजोई करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई का रात गए इस्लामाबाद में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन, पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया, दफ्तर भी सील कर दिया। दफ्तर को सील करने का हुक्मनामा चस्पा कर दिया गया। सीडीए का कहना था तहरीक इंसाफ ने बायलॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए इमारत में गैर कानूनी तामीरात की। पीटीआई को 4 नोटिस भिजवाए गए लेकिन जवाब नहीं दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सीडीए की कार्रवाई के खिलाफ अदालत से रुजू करने का कह दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। सुबह के वक्त हमारे पास आते, हमें कहते कि आपको हम लोग 5 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं, 2 दिन देते हैं, 1 घंटा देते हैं, बराए करम इस तजावज़ को या कोई तजावज़ है तो उसको रिमूव करें और एक अच्छे खुश असलूबी माहौल में, अच्छे माहौल में ये बात हो सकती थी, पर नहीं। दौरान ऑपरेशन पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। मुजाहमत पर पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार हुए। आमिर मुगल और दीगर कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया आमिर मुगल हवाई फायरिंग करते रहे, पुलिस पर हमला भी किया। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर हमला और लोगों की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत है। हुकूमत को बता दें हम पर ताकत से हुक्मरानी नहीं की जा सकती। याद रखें आज हमारी तो कल आपकी बारी भी हो सकती है। हमारे लोगों पर लाठी चार्ज किया गया। ये लोग सियासी तौर पर पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। 25 करोड़ अवाम के दिलों से बानी पीटीआई को निकाल नहीं सकते। हुकूमती इमा पर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज, जिनका यह मौक़िफ़ है कि पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर हमला आवर होने का काबिल गिरफ्तारी करना भी एक काबिल मुज़म्मत अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, वहां पे हमारे इस्लामाबाद चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं गिरफ्तार किया गया अगेन ऑन पॉलिटिकल केसेस। मैं समझता हूं कि जी जो मेरे बाएं हाथ पे ट्रेजरी बेंच में, आप लोग सियासी लोग हैं, आपका काम है सियासत करना, आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कल रात को हुआ, हम उसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का शिबली फराज को जवाब कहते हैं कि पीटीआई दफ्तर में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। इन्हें पहले 2020 और फिर रवां माह 10 मई को नोटिस भेजे गए। चेयरमैन सीडीए ने बताया ये मामला 4 साल से चल रहा है। ये नोटिस को चैलेंजेस कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया। मोहसिन अजीज़ ने सीडीए से कहा था कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करें। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। फिर वो नोटिस रिपीट होते रहे। ज़ाहिर है वो क्लाउट होता है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से वो नोटिस शायद कागज़ों में ही रह गए। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई। ये 4 साल से सिलसिला जारी था और फाइनल अब आखिरी नोटिस उन्हें सर्व किए भी हमें वो टाइम गुजर चुका था जो हमने उनके 7 दिन का या 14 दिन का टाइम दे रखा था, तो सिर्फ उसके बाद ये किया गया। सो दिस इज़ अ लीगल प्रोसेस। इनके पास रेमेडी थी, उन नोटिस को चैलेंज कर लेते। और आम खबर यह कि पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान मुजाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी का पर्चा कट गया है। तफसीलात के मुताबिक मुकदमे में आमिर मुगल को नामजद किया गया। एफआईआर के मुताबिक सीडीए ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग की। मुश्तिल हजूम के हमरा पुलिस पार्टी पर हमले की भी कोशिश की है। मजीद क्या अपडेट्स हैं लेटेस्ट ये जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है साकिब सैयद ने। साकिब, मामले के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, गुज़िश्ता रात को जो है पीटीआई के जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर सीडीए की जानिब से जो है ऑपरेशन किया गया है और जो मेन दीवार है उसको गिरा दिया गया है। उस दौरान जो है पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ पीटीआई के जो मुख्तलिफ कारकुन हैं वो भी मौके पे पहुँच गए थे। जो चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर भी मौके पर पहुँच गए थे। इसके साथ साथ उमर अयूब भी मौके पर पहुँच गए थे। उसी दौरान जो है आमिर मुगल भी वहाँ पर पहुँचे अपने कारकुनान के साथ, जिसके बाद
बाद पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। एफआईआर में कहा गया है कि आमिर मुगल जो है वो आते ही फायरिंग कर दी और अपने जो हजूम की शक्ल में जो उनके साथ कारकुनान ने उसको जो ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की। दूसरी जानिब जब हमने मौक़िफ़ लिया सीडीए की जानिब से, उनका कहना था कि बिल्डिंग बायलाज के मुताबिक जो है इन लोगों ने एक इस बिल्डिंग में इजाफी जो है पोर्शन बनाया गया था जो सीडीए बायलाज के खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा पीटीआई को जो है इससे कबल जो है हमने 4 मरतबा जो है नोटिस भिजवाए गए हैं, जो 2020, 21, 22 और 24 में आखिरी नोटिस भिजवाया गया है, लेकिन इनकी जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। जिसके बाद जो है सील करने का जो हुक्मनामा था वो उनके मरकजी सेक्रेटरीट के गेट पे चस्पा भी कर दिया गया है। इस वक्त पे सूरत ये है कि जो पीटीआई का जो मरकजी सेक्रेटरीट है वो सील है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई है, उनका कहना है कि हम अदालतों का भी रुख करेंगे, वहाँ से हम इंसाफ लेंगे। दूसरी जानिब उमर अयूब का कहना है कि मैं इजलास में भी ये बात वाज़ेह करूँगा कि ये सियासी इंतकाम हमसे लिया जा रहा है। जैसे इस वक्त पे पीटीआई के खिलाफ और जो कि आमिर मुगल जो है पीटीआई के रहनुमा है वो भी नामजद है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जी ठीक है, साकिब ये बताइएगा कि क्या अभी कोई मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं इस मामले पर? जी देखिए, अभी तक तो आमिर मुगल जो है कल रात को ही गिरफ्तार कर दिया गया था और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आमिर मुगल को जो है पेश किया गया है, जिसमें उसने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं। दूसरी जानिब जैसे कि एफआईआर में जो है आमिर मुगल को जो है नामजद किया गया था, उसको गिरफ्तारी भी हो गई है और जो चंद कारकुनान का भी जिक्र किया गया है, कारकुनान को भी गिरफ्तारियाँ मुतवक्का हैं, चूँकि कहा जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद जो कारकुनान थे वो मौके से फरार हो गए थे। इस वक्त पे सूरत-ए-हाल ये है कि जो ठीक है, मौके से फरार हो गए थे और दीगर कारकुनान की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। साकिब सईद के हवाले से तफसीलन आगाह किया है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। पीटीआई पार्टी ऑफिस के बाहर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालती अफसर पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि आमिर मुगल से रॉड बरामद करना है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि आमिर मुगल को जब पकड़ लिया तो रॉड बरामद करना है। आमिर मुगल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाता है। नाजायज़ तजावुज़ात क्या थी जहां सीडीए का ऑपरेशन हुआ, ये सवाल भी किया गया।